प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में फिर हम लोग जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मेरे प्यारे सेशन है। पिछले क्लास में हम लोग जो है 1 से लेके हम लोग जो है 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या किया था जी, कंप्लीट किए थे। तो मेरे शेर आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग जो है 101 नंबर से लेकर मेरे शेर जो है हम लोग जो है 200 नंबर तक जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सभी मेरे शेर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी क्वेश्चंस को मेरे सेशन में आप लोग अच्छे तरीके से बारीकी से समझ कर मेरे सेशन जो है बनाना सीख जाइए। और ऐसे मेरे सेशन में मुझे पूरा विश्वास है मेरे शेर कि ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को मेरे सेशन में पहले से आता है, लेकिन मेरे शेर रिवीजन के पर्पज से मेरे शेर इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए। और मेरे शेर जहां पे आपको कहीं पे भी डाउट होगा मेरे शेर वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे सेशन इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए, तभी तो मेरे सेशन में मजा आएगा। और इस बेहतरीन सेशन में हम लोग जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, और ये सीरीज मेरे सेशन में आप लोग चलते रहेगा। आप देखते चलिए मेरे शेर, बहुत ही मजा आएगा जी। तो चलिए मेरे शेर, इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और एक चीज ये भी बता देते हैं कि जो भी मेरे सेशन ने अभी तक जो ना गेस्ट पेपर नहीं लिए, सुपर हिट गेस्ट पेपर, तो आप सभी लोग जरूर इसे जो ना परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी मेरे सेशन ने अभी तक नहीं लिया है, आपके सामने यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है। आप ये दोनों नंबर पर जो ना किसी को फोन करके जो ना आप मेरे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों मेरे से जो ना आपके यहाँ पे सामने आपके जो ना नंबर जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर फोन कर लीजिएगा, आपको जो ना मेरे से पता चल जाएगा। सभी सब्जेक्ट मेरे से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिलेगा गेस्ट पेपर में। तो चलिए मेरे शेयर, इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आपके सामने 101 नंबर क्वेश्चन से मेरे शेयर आएगा, और ये इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है जी। तो आइए मेरे शेयर, इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत कर दिए हैं। और पहला मेरे शेयर क्वेश्चन, पहला मेरे शेयर धमाका वाला क्वेश्चन आया, और VBI क्वेश्चन आया 101 नंबर से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 100 नंबर तक क्वेश्चंस को देख लिए थे, ठीक है ना जी। तो आइए मेरे से पहले का क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 101 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु यहाँ पर P का नियामक है जी x, y, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको बताए थे मेरे शेर, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है आपका मेरे शेर √x² प्लस में y²। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे शेर जो ना इसमें x का मान x ही है और y का मान y है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है जी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, √x² प्लस में y²। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में मैच किया, तो बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, और सभी मेरे प्यारे सेशन का जो ना करेक्ट आंसर आ रहा है। ये देखिए बिंदु आपका P -6,8 के जो ना दूरी क्या होगी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जो ना दूरी सूत्र अभी फॉर्मूला आपको बताया मेरे सिर, एक √x² प्लस में y²। x का मान मेरे सिर -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, और y का मान मेरे सिर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे आराम से। यहाँ पे ये देखिएगा आराम से, यहाँ पे ये -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा, और 8 के स्क्वायर क्या होगा जी 64 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे √अंडर का क्या होगा जी 100 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 10, यानी 10 इकाई आएगा। दूरी जो होगा मेरे शेर होगा इकाई में होगा या मात्रक में लिखते हैं जी, 10 इकाई होगा। और सभी मेरे शेर का ऑप्शन आ रहा है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा मेरे शेर, आप लोगों को मेरे शेर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना मेरे से, सभी में सभी आपका 100 पे 100 जो ना सही करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम में 100 पूछा जाएगा, 50 ही क्वेश्चन का आपको जो है बाबू यानी 50 क्वेश्चन का आंसर बताना है, लेकिन आप इसमें 100 पे 100 बताइए, ठीक है ना। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू आपका 10 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। तो बाबू y बराबर कोई भी आपका 10 दिया रहे, चाहे y बराबर 5, चाहे y बराबर -5, कोई भी आपका संख्या रहेगा, और पूछ देगा कि उसका जो ना आलेख जो ना कैसी सरल रेखा में होगी, तो मेरे शेर उल्टा लगेगा, यानी y अक्ष के समांतर आपका मेरे शेर y बराबर दिया रहेगा ना, तो y अक्ष के समांतर नहीं बल्कि x अक्ष के समांतर आंसर लगा दीजिएगा, लंबवत नहीं, ध्यान रखिएगा। तो x अक्ष के समांतर, अगर x बराबर यही आपका 5 दिया रहा था, चाहे आपका यहाँ पे x बराबर आपका 10 दिया रहा था ना, और इसका पूछता कि ग्राफ कैसा होगा, कैसी सरल रेखा में होगी, तो मेरे शेर इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा लगाते हैं हम लोग। अगर x बराबर रहता तो y अक्ष के समांतर, लेकिन y बराबर दिया है तो x अक्ष के समांतर लगाएंगे, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वहां सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो बिंदु जो ना तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश मेरे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, आराम से देखिए यहाँ पे इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसमें x y दोनों का मान प्लस में होता है। ये आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश होगा, इसमें x माइनस में y प्लस में होता है। ये हम लोग जो है इसको तृतीय चतुर्थांश में, इसमें x माइनस y माइनस दोनों माइनस में होता है। इसको हम लोग जो है चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें x प्लस और y माइनस में होता है। इसमें जो ना दोनों जो माइनस में होगा वही तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोनों माइनस में आपका मेरे से देख लीजिए, आपका -4 और माइनस आपका 6 है, ये जो ना आपका तृतीय चतुर्थांश में। राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, तो ध्यान दी भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे,
एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक जो है ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पर x, 0 के रूप में होता है, ठीक है ना। और y अक्ष पर जो है ना, y अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है वो मेरे सिर ध्यान रखिएगा, y अक्ष पर आपका मेरे सिर y, 0, यानी एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है जी, 0 होता है। और y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भूस क्या होता है जी मेरे सिर, y अक्ष पर मेरे सिर, अच्छा y अक्ष पर पूछा है, ये आपका y अक्ष पर ये ना होगा जी, y अक्ष पर ये होगा, y अक्ष पर ये होगा बाबू ध्यान रखिएगा, y अक्ष पर ये होगा, मिस्टेक से वो आपका उल्टा लिखा गया था। यहाँ पे y अक्ष पर आपका जीरो होगा आपका जो है x वाला वैल्यू, और x अक्ष पर मेरे सिर y का मान 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ पर मेरे सिर मिस्टेक लिखा गया, उल्टा लिख दिए थे जी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स अक्ष पर मेरे सिर कि सभी बिंदुओं का नियामक जो है x, 0 का रूप में होता है, और y अक्ष पर 0, y, यानी y अक्ष पर 0 होगा आपका x का मान, और x अक्ष पर किसका मान 0 होगा जी, तो y वाला। तो इसका मेरे बताना y अक्ष पर किसी बिंदु का नहीं, तो y अक्ष पर किसका 0, मेरे सिर जो ना y के रूप में होगा, बी ऑप्शन होगा। देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, y अक्ष पर मेरे सिर क्या होगा जी, 0, y, यानी y अक्ष पर x का मान जो है ना 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष पर पूछा मेरे सिर तो ई वाला आपका मेरे सिर जो है ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग मेरे शेष न्याय यहाँ पे जो ना, क्या बात है जी, सभी लोग आ जाओ ना, करेक्ट आंसर आ गया सर जी, बिल्कुल है यहाँ पे जो ना बी ऑप्शन है, और बिल्कुल आप सभी का बी ऑप्शन आ रहा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, एक्स अक्ष का समीकरण होगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा मेरे से, एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा ना तो y बराबर 0 लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर ही होता है मेरे से। एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, अगर y अक्ष का समीकरण पूछ दिया एग्जाम में क्वेश्चंस में तो x बराबर 0, उल्टा आंसर लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा, एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर मेरे से 0, तो y बराबर 0 बी ऑप्शन में। लेकिन यहीं पे कह दिया y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 लगाते हैं, भाई x है तो यहाँ पे तो ना y बराबर 0 होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि बिंदु -6,7 का जो ना कोटि का मान क्या होगा। तो पहले का जो होता है मेरे से x का नियामक होता है, x को हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा का जो ना आपका y का नियामक, दूसरा का हम लोग कोटि बोलते हैं, तो कोटि मेरे से आपका y वाला होगा, यानी 7 इसका कोटि होगा, बी ऑप्शन होगा। सभी लोग जो ना फटाफट मेरे से क्लास को लाइक कीजिए तो पहले। चलिए अगला है कि x अक्ष से बिंदु यहाँ पे 3,6 की दूरी, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है जी, उसकी कोटि कहलाती है या y निर्देशांक कहलाती है। तो एक्स अक्ष से मेरे से जो ना पूछा गया है 3 और 6 की दूरी, तो कोटि कहलाती है, तो इसमें कोटि कौन है मेरे से 6 है, तो 6 इकाई होगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है ये चीज, ठीक है ना। अगर यहीं पे y अक्ष से पूछता ना तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, इस बिंदु की x निर्देशांक या भूस कहलाती है, तो भूस आपका 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स अक्ष से पूछा था, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, इस बिंदु की क्या कहलाती है, कोटि या y निर्देशांक, तो y का मान 6 है तो 6 ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। अगला देखिए, y अक्ष का समीकरण है तो x बराबर सिंपल सा आपका मेरे से हो जाएगा आंसर, y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0 लगाएंगे, लेकिन अगर x अक्ष का पूछता मेरे से तो y बराबर 0 लगाते, लेकिन y अक्ष का पूछा है, x अक्ष बराबर जो है यहाँ पे x बराबर 0 होगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, मूल बिंदु से बिंदु आपका r आपका -x, y के जो दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही होता है √x² प्लस में y² होता है ना जी। तो x का मान -x से घबराइएगा नहीं, -x² करेंगे, और y का मेरे सिर्फ y ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो -1 यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, और इसके बाद ये y², यही इसका राइट आंसर होगा जी, √x² प्लस में y²। कौन सा ऑप्शन में मेरे से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब लोग का राइट आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट मेरे शस्त्र ने बताइए तो 10 में कितना आप सही किए जी, 10 नंबर में आप लोग कितना नंबर लाए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो फटाफट मेरे शेर, 10 नंबर में आप सभी कितना सही किए हैं जी, सभी लोग बताइए तो फटाफट बताइए तो मेरे शेर सुनिए सभी लोग, सभी लोग बताइए तो फटाफट बताइए सभी लोग बाबू, 10 में कितना सही हुआ सभी लोगों का, 10 में 10 सर, चलिए वाह क्या बात है, 9 सर, 10 में 10 सही हुआ तो बहुत अच्छा बात है। चलिए ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भूस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मेरे से, y अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है ना वो 0, y के रूप में होता है, और y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भूज होता है मेरे से वो होता है आपका 0, तो 0 आपको बनाएगा हीरो, लगाएंगे जी 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बिंदु -2 और -5 का भूस क्या होगा, तो पहला वाला जो होगा भूस होगा मेरे से, तो -2 हो जाएगा राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है जी, उसकी कोटि या y निर्देशांक, तो कोटि यहाँ पे 5 होगा, y निर्देशांक भी 5 है, तो ए ऑप्शन लगाएंगे, कोनो दिक्कत है। अगला देखिए,
10 पाई बाई 2 त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आने लगा। देखिए तो 10 पाई बाई 2 का मान पूछा गया ना जी। आपको हम बता दें मेरे शेर, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, पाई बटा 2 को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, पाई बाई 3 को मेरे शेर हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं, पाई बाई 4 को हम लोग 45 डिग्री बोलते हैं। सभी लोग ध्यान में रखिएगा 45 डिग्री। और पाई बाई 6 को मेरे शेर हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछा गया 10 पाई बाई 2 का मान, तो 10 का 10 लिखेंगे, पाई बाई 2 का मान डिग्री में 90 डिग्री, और 10 90 का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब डी ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन नहीं बल्कि डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, जबरदस्त बात है मेरे सेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 1/√3 जो है ना बराबर, यानी 1/√3 किसका मान है, तो tan 60 का मान मेरे से जो है आपका √3 होता है, cos 45 का मान आपका 1/√2 होता है, sin 30 का मान ध्यान रखिएगा आपका 1/2 होता है, tan 30 का मान मेरे से 1/√3 होता है। तो 1/√3 किसके बराबर होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा जी। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये देखिए फॉर्मूला है शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला आपको बताया थी, याद कीजिए, शेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका जो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और आपको ये भी बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर होता है मेरे से tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होगा मेरे से, ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, सी ऑप्शन लगाएंगे। क्लास को लाइक कीजिए फटाफट सभी लोग। ये देखिए मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है, sin पाई बाई 4 माइनस में cos पाई बाई 4 का मान। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, sin पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 को हम लोग डिग्री में क्या बोलते हैं, 45 डिग्री लिख देंगे, cos का cos, और पाई बाई 4 को डिग्री में 45 यहाँ पे लिखेंगे। sin 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान मेरे से 1/2। ये प्लस में माइनस में कटेगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। तो बाबू 0 होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा। क्लास को लाइक कीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाए ना आपका 90 डिग्री है, ये 3 से इसको उड़ा दीजिए, 30 जाए आपका 90, थीटा का मान क्या है जी, 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। कोरा की cos थीटा बताइए, तो cos का cos लिखेंगे और थीटा का जगह पर 30 लिखेंगे। cos 30 का मान कितना आ जाए आपका यहाँ पर √3/2, ठीक है ना, √3/2 होता है, तो √3/2 होता है, तो वी ऑप्शन लगाएंगे फटाफट सभी लोग मेरे शरीर दिए। वाह क्या बात है, सभी लोग का करेक्ट आंसर। आइए मेरे से इस तरह का इस तरह का गति होना चाहिए, इसी तरह स्पीड आपका मेरे से बना हुआ रहना चाहिए, एग्जाम में मेरे से हल्का मसाना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, शेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका जो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर हम बात करें वैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस आपका क्या होगा जी, tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्लस में होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, जो कि ए ऑप्शन में मैच किया, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 0 का नहीं, थीटा का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा आराम से। √3 cosec थीटा, √3 cosec थीटा बराबर आपका 2 है ना जी, ध्यान दीजिएगा, cosec थीटा बराबर यहाँ पे ये 2 बटा क्या होगा जी आपका √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cosec थीटा बराबर है यहाँ पे। ये बताइए तो आप सभी लोग मेरे से यहाँ cosec कितना डिग्री का मान जो है ना 2/√3 होता है, तो आपका जवाब आएगा सर जी cosec 60 का मान 2/√3 होता है, क्योंकि sin 60 का मान √3/2, तो इसको पलटते हैं तो इतना आता है। तो cosec 60 का मान होता है जी, तो यहाँ पे cosec 60 डिग्री लिखेंगे। एक्चुअल में cosec से cosec कटता नहीं, लेकिन अब 10th क्लास में तो आप लोगों को काट कर दिखाना, लेकिन काटा नहीं देता। बाकी आप ध्यान दीजिए 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा। चलिए फटाफट ये बताइए, 20 हम लोग 20 क्वेश्चन तक आ गए मेरे से, आप 20 में कितना नंबर लाए, सभी लोग बताइए। तो सभी लोग मेरे से, सभी लोग बताइए तो 20 में आप कितना नंबर लाए, सभी लोग बताइए तो बाबू, सभी लोग मेरे सेशन में बताइए तो ये 20 में कितना आप लोग सही किए जी, सभी लोग बताइए तो बाबू। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, 20 भी 20, वाह क्या बात है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, बहुत ही सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे से यहाँ पर ट्रिक हमारा काम करता है, जिसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये 4 को बता रहे हैं, 1 प्लस आपको ऐसे तो tan स्क्वायर आंसर, इसका आंसर ये करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पे रहेगा, नीचे आपका cosec स्क्वायर ए रहेगा ना, तो इसका सिद्ध करने पर हम लोग का आंसर आता है जी tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। एक और आपको हम बता रहे हैं, ऊपर रहेगा सेक स्क्वायर ए और नीचे रहेगा आपका जो है मेरे शेर cosec स्क्वायर ए, तो वो इसका आंसर हो जाना आपका tan स्क्वायर ए ही आता है। एक और आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर आपका रहेगा जी शेक स्क्वायर ए और नीचे रहेगा आपका 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, तो वो इसको सिद्ध करने पर जो है इसका आंसर आता है tan स्क्वायर ए।
अभी मेरे से तीन को फिलहाल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ना टेन स्क्वायर ये आएगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ है कि यदि रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे 0 नहीं, एक्चुअल में थीटा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका मेरे सिर्फ 1 दिया गया, दिएगा ना जी। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो ये 1 बटा आपका क्या होगा, जो रूट टू होगा। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा बराबर कॉस 45 का मान होता है जी, तो कॉस 45 यहाँ पर लिखेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा कितना आएगा जी, 45 डिग्री। 45 डिग्री आएगा तो वी ऑप्शन लगाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए तो ये देखिए, ऊपर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका तक कॉट स्क्वायर आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे आपका रहेगा 1 प्लस में आपका जो ना टेन स्क्वायर ए। आंसर सिद्ध करने पर हम लोग का आता है, ये सब आपको बताए हैं। उसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं मेरे शेर कि ऊपर रहता अगर कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे रहता आपका जो ना शेक स्क्वायर ए, तो क्या आता है इसका आंसर, आपका कॉट स्क्वायर ए ही आता, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बाबू कह देता आपसे कि कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर रहता, ठीक है ना, और नीचे इस तरह भी रहता कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नहीं उसे घुमा फिरा के पूछेगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। टेन स्क्वायर ए रहता तो अब वो सिद्ध करने पर जो ना कॉट स्क्वायर ए आएगा। ये सभी चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। बाकी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सभी लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही एग्जाम में मेरे से जो ना पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाइए। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है बाबू आपका साइन थीटा बराबर जो ना 3/5, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, आपका लंब बटा कण होता है। पी का मान कितना है जी 3 है, एच कितना है आपका 5 है। हमको क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है, तो बी तो निकालना पड़ेगा ना। तो बी बराबर फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस में आपका पी स्क्वायर होता है ना, ये तो बतेबे किए थे। एच का मान बाबू जो है ना 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बी नहीं बल्कि हम लोग का पी यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे। ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 25 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे हम लोग का 16 मिलेगा। 16 का वर्गमूल होता है जी 4, 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन ध्यान दीजिए हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जी आपका बी बटा एच होगा ना, बी बटा एच होगा मेरे स्टेशन यहाँ। तो बी कितना है जी, अभी ना निकाले हैं 4, एच कितना है 5, 4/5 होगा राइट आंसर। सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए तो 4/5 कहाँ है जी, 4/5 ए ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन में मेरे सिर्फ करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा, आगे 9 पीछे 9, आंसर 9, बस सिंपल बात है। अगर 8 सेक स्क्वायर थीटा रहता माइनस में 8 टेन स्क्वायर थीटा रहता मेरे से, आगे 8 पीछे 8, आंसर 8। अगर आगे इसके कुछ ना रहता और इसके आगे कुछ ना रहता, लेकिन एक छुपा हुआ रहता है, तो अब आंसर 1 होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कह देता कि 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो आगे 9 पीछे 9, लेकिन आगे 10 स्क्वायर थीटा पीछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9, आगे आगे 10 रहेगा तो माइनस में आएगा, अगर आगे सेक रहेगा तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है। बाकी इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं मेरे से, ये तो सिंपल सा है, मेरे से बना सकते हैं। इसमें हम लोग कॉमन लेते हुए यहाँ पे तो 8 कॉमन लेते तो क्या होता हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव है ना, क्या जरूरत है बनाने का, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 होता है तो 8 होगा यहाँ पे, तो बनाना नहीं है जी। अगर 8 रहता तो 8। अब बाकी यहाँ पे क्वेश्चन है 9, तो 9 है तो मेरे शेर अगर 9 है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, डरिए नहीं, 9 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 9 सेक स्क्वायर, ये ना है यहाँ पे, अरे 9 ये तो माइनस में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा ये है, और माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो 9 इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बचता हम लोग का, टेक स्क्वायर थीटा माइनस में हम लोग का बचता मेरे से 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 9 में हम लोग गुना करेंगे 1 से, क्या आएगा आंसर जी 9 आएगा, ठीक है ना। तो इसको सभी लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, ये देखिए जी, ऊपर साइन नीचे कॉस थीटा में वैल्यू जो दिया आपका डिग्री में जो वैल्यू दिया रहेगा, जोड़ेंगे अगर 90 आ गया, आगे जो रहेगा वही आंसर होगा। 2 आंसर हो गया। अगर हम आपसे बोलते हैं मेरे से 2 साइन यहाँ पे 38 है तो 38, नीचे यहाँ पे कॉस आपका जो ना 52 था, तो यहाँ पे जो ना जोड़ेंगे, अगर जो दोनों का वैल्यू 90 तो आंख बंद करेंगे, आगे दूर रहेगा तो 2। अगर यही क्वेश्चन रहता है यहाँ पे खाली कि साइन यहाँ पे 38 डिग्री और बटा में आपका कॉस 52 डिग्री रहेगा, तो बाबू ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिखाएगा, तो 1 छुपा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है याद रखेगा 1। अगर यहाँ पे रहता 2 tan आपका 42 डिग्री और बटा में मेरे से जो ना आपका कॉट, ध्यान दीजिएगा कॉट आपका कितना मेरे से 48 दिया रहता,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका मेरे से क्या होगा, आपका ये 90 होता है ना, तो 90 आगे जितना रहेगा उतना, लेकिन आगे कुछ ना रहेगा तो मेरे से एक ही आंसर आएगा। बाकी इसका 2 आगे है तो 2 यहाँ पे। अब बना भी सकते हैं जी, 2 sin 38 डिग्री लिख देंगे, और हम ऊपरला पहिलका को नहीं बदलते हैं, दूसरा का जो रहता है उसी को हम बदलते हैं। बाकी ऊपर का लो यहाँ पे ऊपरला लोग बदल सकते हैं, मेरे सिर मन नहीं करता जी पहलका आदमी को बदलने का, ठीक ठाक रहता है, भले खराबे रहे तो वो अच्छा रहता है, इसलिए को छोड़ देते हैं। सही है जी बेटा, तुम रो हजार शांति। तो 90 में से कितना घटाएंगे ताकि मेरे सिर आपका 52 आ जाएगा जी, तो 38 घटाएंगे ना तो 52 आएगा, निचला बदलिएगा तो ऊपर वाला वैल्यू घटा दीजिएगा, सिंपल फंडा होता है। हाँ, एक कॉस जो है आपका साइन में बदलेगा, खत्म हुआ जी, 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका। वैसा ही भी तो कुछ नहीं करना है, ऊपर साइन नीचे कॉस जोड़ेंगे, डिग्री में वैल्यू का 90 डिग्री आ गया, आगे जोड़ेगा आंसर। इस सब का जरूरत है करने का, इतना झमेला लगाएंगे नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन। चलिए ये देखिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर आपका जो है √3 दिया गया है। अगर मेरे से पूछ ले आपसे कि tan कितना का मान होता है √3, तो कहेगा सर tan 60 का, tan से tan उधिया गले जी, थीटा कितना आएगा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा, डी डी डी। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है कि tan 60 का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से मेरे सिर्फ वैल्यू टेबल से पूछा गया, tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। sin 60 का मेरे शेर जो ना आपका पूछा जाएगा तो आपका √3/2 होगा। आपका मेरे शेर cosec 60 का पूछा, ये सब टेबल आपको याद रहना चाहिए। तो cosec 60 का मेरे शेर कितना होगा आपका, 2/√3 होगा, ध्यान रखिएगा। cos 60 का पूछा जाएगा तो मेरे सिर कितना होगा, याद रखिएगा, आपका मेरे सिर 1/2 होगा। ये सब क्वेश्चन से याद रहना चाहिए, मतलब ये टेबल है जी, इसका tan 60 वाला √3 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है बताइए, ये देखिए, ऊपर साइन नीचे cos थीटा वाला मेरे से मतलब डिग्री वैल्यू कितना है जी, जोड़ेंगे 90, एक लगाएंगे, सोचना नहीं है, बनाना भी नहीं, लगा देंगे बी ऑप्शन। चलिए अगला है कि tan a बराबर होता है, 6 गो में एगो पूछबे करता है मेरे से, ध्यान रखिएगा। tan 90 डिग्री माइनस में a जो है ना आपका हो जाएगा मेरे से cot a। तो ये 6 को जो बताए थे उसको ध्यान रखिएगा, cot a आपका जो है ना cot 90 डिग्री माइनस से होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेरे से कि cot जो है ना वो tan का उल्टा होता है। तो आपसे पूछा गया कुछ नहीं इसमें बी और पी कुछ नहीं निकालना, ध्यान दीजिए। तो tan का मान क्या होगा पहले, तो 3/4 है तो इसको पलटेंगे तो 4/3, तो tan का मान आया, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 होगा, 16/9 होगा, बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया सब क्वेश्चन से। ये देखिए tan 45 का मान क्या होगा मेरे शेर, टेबल आपको याद रहना चाहिए क्योंकि उसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का भी मान ध्यान रखिएगा 1 ही होता है सभी लोग, तो 1 होगा तो बी ऑप्शन होगा। फटाफट मेरे इस क्लास को लाइक कीजिए। ये देखिए फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर a और -1 किसके बराबर होगा, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। cosec स्क्वायर a और माइनस में आपका जो है ना cot स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। अगर बात करें मेरे शेर हम लोग जो है ना cosec स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस आपका जो है ना cot स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर हम बात करें मेरे से कि cosec स्क्वायर a और माइनस में 1, तो इधर क्या होगा आपका cot स्क्वायर ए होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो cot स्क्वायर सी ऑप्शन में सी ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, सबका राइट आंसर आना चाहिए। अगला देखिए, तो बाबू अगला है 2 sin a इज इक्वल टू √3 तो a का मान क्या होगा। अच्छा 2 sin a इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा क्या है मेरे से आपका √3 है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पे साइन a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा मेरे से √3 आपका 2 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन से। अच्छा ये बताइए तो साइन कितना का मान होता है जी, साइन कितना का मान होता है, कहेगा सर साइन 60 का मान होता है, तो साइन यहाँ पे 60, साइन से साइन कैंसिल, a कितना 60 डिग्री, ए का मान बाबू जो है ना 60 डिग्री आएगा, वी ऑप्शन होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे cos a बराबर जो है ना आपका 4/5 है, किसके बराबर होता है जी, b/s के, आधार बटा कण के। b का मान कितना है मेरे सिर 4 है, और s कितना है जी 5 है। हम लोग को क्या चाहिए, p चाहिए, p नॉट यहाँ पे जो ना हमको चाहिए, तो p कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आपका h का मान कितना है जी 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद h का मान तो होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए मेरे सर आपका जो है b कितना है आपका 4 है, तो इसमें कोनो सोचना नहीं है ज्यादा, यहाँ पे इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
पाँचा 25, 4 चौके 16, यह देखिएगा यहाँ पे 25 में से 16 घटाएंगे मेरे से कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये तो आपका यहाँ पे क्या चीज पी निकल गया 3। हम लोगों को चाहिए क्या जी 10a, तो 10a बराबर होता है जी p बटा में b। p का मान 3 निकाले हैं और b कितना था बाबू 4 था, तो 4 3 बटा 4 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 3 बटा 4 वी ऑप्शन में है, तो वी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा ना कॉट थीटा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा रहेगा तो ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होगा, ठीक है ना। अगर टेन थीटा रहेगा बाबू तो टेन थीटा बराबर ऊपर साइन नीचे कॉस होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन में आपसे कह देता मेरे से यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और हमको बता रहे हैं तो ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका जो है ना साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा, ठीक है ना। अगर यही आपसे पूछ देता मेरे से कि टेन स्क्वायर थीटा बता दीजिए तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता और नीचे आपका जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, हार्ड नहीं रहता, आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना इसका। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कहां सा है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का, तो थीटा का मान, तो साइन थीटा जब कॉस थीटा का बराबर तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान आपका 1/√2। थीटा कितना लीजिएगा तो आपका आएगा मेरे से समान यह 45 डिग्री। कैसे, साइन का साइन 45 यहाँ पर लिखिए और कॉस का कॉस अपने मन से अपने अकॉर्डिंग लीजिए बाबू, ये नहीं कि कहीं से टपक गया। यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी क्या होता है जी 1/√2। ये दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा, तो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 है ये, अरे भैया इसमें कौन बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो ना ए के दे दिया है, आंसर दे दिया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 21 के बराबर होगा, तो कॉस का कॉस 90 डिग्री और माइनस में कॉस किस में बदलेगा जी मेरे शेर आपका जो ना साइन में, ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है ना, साइन ए। अगर यहाँ पे मेरे से अगर कॉस रहता और 90 डिग्री आपका मेरे से जो बी रहता तो कॉस आपका बदलता साइन में और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कॉस रहता और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री रहता तो कॉस आपका बदलता साइन में, और यहाँ पे 20 है तो 20 लिखते, ये नहीं कि चलाकी करेंगे कि 20 90 में से 20 घटा के 70 लिखेंगे तो खुलेआम गलती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन होगा। अगला है कि यदि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। पहले ध्यान दीजिएगा आराम से, यहाँ पे दिया गया है 5 cos थीटा इज इक्वल टू बाबू 3 है, ठीक है ना। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होगा जी 3 बटा आपका 5, 5 इधर गुना भाग में हो जाएगा, ये होगा आपका b बटा में, ठीक। हमको p चाहिए तो p बराबर कैसे निकलेगा मेरे सिर, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आराम से निकालते चलिए ना। 5 25, 3 त्रिका 9, ये घटाइएगा तो यहाँ पे रूट अंडर आपका 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। हमको चाहिए 3 tan थीटा का मान, 3 tan थीटा, 3 का 3 tan थीटा बराबर p बटा v होता है, 3 का 3 p का मान हम लोग का कितना आया है जी 4 आया है ना, p का मान 4 और b कितना है बाबू देखिए तो यहाँ पे b 3 है, 3 से 3 खत्म, एस कितना आएगा जी 4 आएगा, मतलब आपका जो ना यहाँ पे tan थीटा का मान 4 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ये देखिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डॉट 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 cos 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है, तो बाबू cos 90 का मान का होता है जी बताइए तो सभी लोग। cos 90 बराबर होता है 0 और 0 से इसमें सब में गुना करेंगे, ये बना देगा हीरो, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू उसका। चलिए देखिए cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए sin 45 का मान 1/√2, तो cosec 45 का सिंपल सा फंडा है मेरे से, उसको पलट देंगे, इसका आंसर आएगा आपका √2, तो √2 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन होगा, आराम आराम से बनाइए। चलिए ये देखिए आपका यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन a किसके बराबर होगा, आराम से देखिएगा यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर cot a बराबर निकालेंगे तो 8 बटा हम लोग का 15 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगर हम आपसे पूछे मेरे सर किसके बराबर होता है तो कहिएगा सर b बटा p के बराबर होता है, तो b आपका 8 है, p आपका 15 है, h नहीं पता है तो h निकालने का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर b स्क्वायर, रूट में यहाँ पे p का मान आपका 15 है, आराम से लिख दीजिए 15 p का, यहाँ पे b कितना है जी 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, आराम से देखिएगा p का मान यहाँ पे तो ये आपका 15 15 या 225, 8 के स्क्वायर करेंगे 64, यहाँ पे 289 होगा जी। चलिए इसका वर्गमूल 17 होगा, ई किसका मान आया
17 आया किसका, आपका एच का मान आया, ठीक है ना। एच जो है ना आपका 17 आया, बाबू ध्यान दीजिएगा। एच जो है ना आपका 17 आया, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए बाबू जो है ना साइन ए। साइन ए बराबर होता है आपका पी बटा एच, लंब बटा कोण। पी का मान देखिए तो कितना है जी, पी बी, पी आपका 15 है, एच कितना निकाले हैं 17, तो 15 बटा में 17 राइट आंसर होगा। ठीक, 15 बटा में 17 कहाँ है जी, 15 बटा में 17 ए ऑप्शन में है ना। तो आ रहा है ना सबका। पी बटा एच, पी का मान हम लोग का 17 आया था, ठीक है ना। पी का मान 17 नहीं जी, एच का मान 17 आया, और पी तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी दे ही किया है आपका 15 यहाँ पे, ठीक है। 15 बटा 17 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेक थीटा बराबर है, तो सिंपल क्वेश्चन है जी, फॉर्मूला सेक थीटा बराबर होगा आपका 1 बटा जो है आपका कॉस थीटा होगा, सिंपल जी, यानी कि 1 बटा कॉस, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो उन्नयन कोण और नमन कोण में क्या संबंध है, तो आपको बताए थे हाइट एंड उन्नयन कोण और नमन कोण के क्या होता है जी, समान होता है। ये आपस में एकांतर अंतः कोण होते हैं, समान होते हैं जी, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनता है मेरे से, तो वृत्त के केंद्र पर याद रखिएगा मेरे से जो ना 360 डिग्री का आपका कोण बनता है, ठीक है ना। और एक बिंदु पर भी ध्यान रखिएगा 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आप सभी का कमेंट देंगे। घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका कितना होगा जी 360। एक चीज ये भी याद रखिएगा, आप लोग ये भी कमेंट कर में बताइएगा, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का जो ना कोण कितना डिग्री का होता है जी, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन दे देते हैं आपको यहाँ पे 30 डिग्री, ऑप्शन दे देते हैं जी 30 डिग्री, बी में हम आपको देते हैं यहाँ पे मेरे से 45, सी में हम 360 दे देते हैं, इसी में यहाँ पे जो ना 180 देते हैं, ठीक है ना। और डी में हम देते हैं मेरे से 90 डिग्री। सभी लोग बताइएगा मेरे से जो ना इसका राइट आंसर क्या, अर्धवृत्त का कोण। अब बाकी वो भी बताइएगा कि घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल मिलता है, इसका तो सी ऑप्शन होगा, आ ही गया जी। चलिए अर्धवृत्त का कोण होता है जी, तो अर्धवृत्त का कोण बाबू जो ना समकोण होता है, और समकोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है मेरे से, आपका समकोण होता है, समकोण का मान कितना होता है 90 होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आपका जना क्या सा संबंध है, तो बाबू वृत्त पर अगर जो हम लोग बाह्य बिंदु मान लीजिए पी है, इस पर 2 हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये दोनों रेखाएं मेरे सिर क्या होंगी मेरे सिर जो ना, आपको याद रखिएगा ये आपका मेरे सिर जो ना बराबर होती है। आपको बताया कि ये थे मेरे सिर कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि आपस में क्या होती है जी, समान होती है, ए ऑप्शन होगा, बराबर होती है। अगला है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो मेरे शेर वृत्त रहेंगे मेरे शेर, और बाह्य बिंदु से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं मेरे शेर, तो याद रखिएगा मेरे शेर जो ना बाह्य बिंदु से हम लोग जो ना सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा मेरे शेर, हम लोग जो है ना एक ही स्पर्श रेखा बाबू जो है ना, नहीं बल्कि 2 स्पर्श रेखा, ध्यान रखिएगा। बाह्य बिंदु से मेरे शेर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को हम लोग बाह्य बिंदु बोलते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, किसी वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु पर हम लोग केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं काटती है, सिंपल बात है जी। ये बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा हो सकता है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है मेरे से, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त की क्या होती है मेरे से, व्यास होती है, बताए थे मेरे से, याद रखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है ना वृत्त की व्यास होती है, ध्यान रखिएगा व्यास। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए मेरे से। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा बाबू, सम चतुर्भुज होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आराम से पढ़िए, मान लीजिए एक वृत्त है जी, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु आपका पी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा पहले खींचना डालिए आप ऐसे, 2 स्पर्श रेखा पी ए, तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपका पी था, तो यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे आप बी मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे ओ मान सकते हैं। पी और पी भी खींची गई है, यदि पी ए का मान जो है आपका 6 cm है, ठीक है ना, तो पी भी कितना होगा, तो ये भी क्या होगा 6 cm होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो आपका मेरे से सी ऑप्शन होगा, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये देखिए, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से 2 स्पर्श रेखा पी ए और पी भी खींचे गए, तो पी ए का मान 8 cm है, तो इसका भी मान 8 cm होगा, इसमें सोचना समझना कुछ नहीं, ये 10 रहेगा तो ये 10, ये 20 तो ये 20, ठीक है, सिंपल बात है, डी ऑप्शन, बनाना भी नहीं पड़ता है जी। अगला है
किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा होती है, तो समांतर होती है। आप लोग एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा मेरे से, प्रोमिस कीजिए इसको बना लीजिएगा, बना लेना है मेरे से, छोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाइएगा। उसमें क्वेश्चन से मेरे से चौथा नंबर कि शीत करे कि वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई दोनों समान दोनों जो स्पर्श रेखाएं जो मेरे सिर होती है वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो आपको मेरे सिर बनाना है, मेरे सिर सभी लोग बनाइएगा होमवर्क में। मेरे सिर 5 नंबर में शीत करने के लिए आता है, ठीक है ना, 5 नंबर में आता है, सभी लोग बनाइएगा उसको। यहाँ पे मान लीजिए वृत्त है मेरे सिर, इस पर जो हम लोग ऊपर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो इस समांतर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे मेरे सिर, इस समांतर है। क्या होगा मेरे से, इसका डायमीटर होगा। यहाँ पे मेरे से ध्यान दीजिएगा, ये ए, यहाँ पे आपका बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपका डी होगा, ठीक है ना। ये आपका ए बी जो होगा, एक को सीध करें, ए बी जो ना आपका पैरेलल होगा सीधे के। तो वृत्त के बाह्य जो ना वृत्त के सिरों पर जो ना आपका मेरे से दो जो स्पर्श रेखा खींचे वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है मेरे से। तो याद रखिएगा बाबू ना, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो मेरे से उसको हम लोग क्या करेंगे, छेदक रेखा ना बोलेंगे, उसको जीवा नहीं बोलेंगे जी, उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे श्रेणियां, उसको हम लोग छेदक रेखा। वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, जीवा ना बोलते हैं जी। वृत्त के दो बिंदुओं पर जाना मेरे से जो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग उसकी जीवा बोलते हैं। तो ई क्या करेगा, जीवा का काम करेगा, ई जीवा, और ई एकदम आर पर करेगा तो उसको छेदक रेखा। तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी मेरे से। मान लीजिए ए आपका ए भी एक रेखा खंड है जो वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा का असर नहीं दिया गया तो न दिया गया तो डी ऑप्शन लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है जी स्पर्श रेखा। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं मेरे सिर्फ ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें स्पर्श बिंदु आपका पी ही होगा क्योंकि वृत्त के एक बिंदु पर आपका स्पर्श, ये पी बिंदु पर ए भी आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं जी, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा मेरे से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ये वृत्त है मेरे से, वृत्त के मेरे से मान के इतना तब लमढेन दिख रहा है जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका मेरे सिर तो नहीं याद रखिएगा, वृत्त को मेरे सिर एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो एक बिंदु पर, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का देखिए, सभी मेरे से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़ना है, आराम से सभी लोग बनाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से पढ़ते रहिए। सभी वृत्त होते हैं जी समरूप होते हैं मेरे से, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं यानी अलग अलग जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पे छेदक रेखा बोलते हैं। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। चलिए क्या होगा मेरे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे मान लेंगे हम लोग बी, यहाँ हम लोग का क्या होगा जी पी, और यहाँ पे क्या होगा जी की, इसको हम लोग छेदक रेखा बोलेंगे, वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अगला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर हम लोग अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर मेरे से याद रखिएगा एक ही स्पर्श रेखा। ये सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वृत्त के एक बिंदु पर मेरे से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर मेरे से अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहिएगा सर थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए ना, दिखाइए ना, बोल देते हैं आप, ज्यादा आप बोल कर बताते हैं, लिख कर ना बताते हैं। मेरे से हमको बोलने पर यकीन रहता है, मेरे से लिखने वाला पर ना यकीन रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे आप खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ये सब क्या है स्पर्श रेखा। जितना मन करेगा उतना खींचो ना जी, यहाँ पे जितना मन करेगा उतना खींचे ना, कौन दिक्कत है। तो यहाँ पे लेकिन अगर वृत्त, अगर एगो वृत्त रहेगा मेरे से, अगर एक वृत्त रहेगा, एगो वृत्त रहेगा, कह देगा कि यहाँ पे एक बिंदु ही है यहाँ पे, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और वृत्त के
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो मेरे से अनगिनत। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच, अनगिनत। लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मेरे से एक ही। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मेरे से आपका दो खींच सकते हैं। वृत्त के जो है ना व्यास के सिरे पर जो है ना आपके कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो गो। और वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, समांतर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोले है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, अनंत, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या मेरे से दुगुना, तो ये आपका जो ना ये मेरे से जो ना याद रखिएगा, पुराना जो ना ये पुराना आपका वृत्त की त्रिज्या था, ठीक है ना जी। और ये नया वाला वृत्त का जो ना आपका त्रिज्या बन गया, ठीक है ना। तो पुराने हम नए वृत्त का जो ना क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराना आपका जो ना पुराना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आपका पुराना वाला मेरे से जो ना यहाँ पे r1 लिख दीजिए, यहाँ पे r2 लिख दीजिए, चलेगा। त्रिज्या आपका जो ना डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पे जो ना पाई आर स्क्वायर जो ना 2 लिख दीजिएगा। ये पुराना वाला है मेरे से, पुराना का है तो ऊपर लिखेंगे, नया का नीचे लिखेंगे। तो उसका क्या होगा मेरे से, आपका जो ना पाई आपका क्या होगा मेरे से, आपका जो ना r1 का आपका जो ना आपका यहाँ पे r1 आपका r1 लिखिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से। ध्यान रखिएगा r1 लिखिएगा जी, यहाँ पे r1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी क्या होगा, पाई। और मेरे से जो ना आपका जो ना ध्यान रखिएगा, पाई लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो ना 2r1 लिखेगा, यानी दूसरा जो आपका यहाँ पे जो ना यहाँ पे क्या लिखेगा, आपका नया का जो आपका वृत्त है ना जी, उसका आपका यहाँ पे r जो होगा ना आपका क्या होगा, 2 आपका जो ना r1, ठीक है ना। इसका आपका क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे जी। चलिए तो यहाँ पे आपका पाई r1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पाई और 2 का स्क्वायर 4, और फिर क्या होगा मेरे से आपका r1 ही होगा। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 4, ये 1:4 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। 1:4 आएगा, बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है कि 44 मीटर परिधि वाले जो ना वृत्त के 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो ध्यान दीजिए वृत्त की परिधि 2πr होती है, दिया गया वैल्यू जो 44, ध्यान रखिएगा। 2 का 2 पाई का मान 22/7 होता है, लिख देंगे, गुना में r बराबर में हम लोगों का 44। ये 22 दूना 44, 2 से इसको उड़ा देंगे, r जो है ना यहाँ पे 7 इधर भाग में इधर जाएगा, तो गुना में 7 मीटर होगा जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। यदि कि वर्ग का विकोण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा, तो मेरे से याद रखिएगा वर्ग का जो विकोण होता है ना मेरे से आपका जो ना आपका a गुना √2 कितना दिया गया, 16√2 सेंटीमीटर। √2 से √2 कैंसिल, a का मान है 16 cm। तो ए जो है ना आपका भुजा का ही काम करेगा जी, 16 cm होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में कौन सा ना वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन होगा। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त के व्यास d बराबर आपका 2r होता है, वृत्त की त्रिज्या d बराबर आपका जो ना आपका d बटा 2 होता है। अब वृत्त की यहाँ पे अर्धवृत्त की जो ना परिधि या परिमाप पाई आर प्लस में 2r, या r आप कॉमन लीजिएगा इसमें मेरे से, तो पाई प्लस 2 ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, सी ऑप्शन होगा। अगला देखिए यहाँ ही गया जी, 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति का फॉर्मूला पाई आर प्लस में आपका जो ना 2r होता है, r इसमें कॉमन लीजिएगा ना, तो पाई प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो r इसमें आपका 6 cm है, तो 6 cm लिखेगा, और पाई प्लस में आपका 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो कहिएगा सर यहाँ पे पाई प्लस में 2 लिखेंगे, और इधर हम लोग 6 cm लिख देंगे, कोई टेंशन ना है जी, ठीक है ना। पाई प्लस में 2 6 cm, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए तो बाबू, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी परिधि, तो ध्यान दीजिएगा वृत्त की क्षेत्रफल पाई स्क्वायर कितना दिया गया जी, 154, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 होता है, लिखिए यहाँ पे आर स्क्वायर, 154 का 54, ये 22 मेरे शेर 22×7 154 होता है, लिख दीजिए यहाँ पे जो ना आर स्क्वायर बराबर इस 7, यहाँ पर इस 7 इधर क्या है मेरे शेर जो ना आपका भागा में बाटा में दे रहा है, गुना में होगा। आर स्क्वायर बराबर आपका 7×7 आपका 49, आर बराबर जो है ना आपका क्या होगा जी 49, ठीक है ना। आर बराबर आपका आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या है इसकी, अच्छा ये क्षेत्रफल नहीं है बल्कि त्रिज्या आया, हमको चाहिए क्या जी परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला होता है, 2 का 2 पाई का मान 22/7 लिखेंगे आराम से, और उसके बाद यहाँ पर r 7 है, 7 से 7 कैंसिल,
22 दूना 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? सी ऑप्शन है। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डरिए नहीं, आराम से बनाइए। एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, तो 60 मिनट में क्या करेंगे मेरे से हम लोग 6 डिग्री से गुना करेंगे, 6 के 36 आपका यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। सी ऑप्शन होगा। जितना मिनट में पूछेगा उतना में हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बताइए, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर कितना है जी 132 सेंटीमीटर है, लिख देंगे 2 का 2 पाई का मान 22 बटा आपका 7 होता है, गुना में आर अब बराबर में 132 या 22 छक आपका मेरे से 22 पचे 10 110 होता है, और 22 छक आपका यहाँ पे तो ये आपका 6 मिनट में कट जाएगा। 22 पचे 110 और 22 में 110 यहाँ पे और 22 जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है, तो जोड़वे कि यहाँ अच्छा है। अच्छा एक वृत्त की परिधि 1 सेकंड देखिए, तो यहाँ पे 22 पचे 110 और फिर उसमें हम 22 जोड़ते हैं तो आपका एकदम 132 22 ठीक है, हो ठीक तो ये कर रहा है जी। दूसरे इसको उड़ाइए तो आपका 3 मिनट में कट जाएगा जी। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आर बराबर जो है ना आपका 3 और 7 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 21 सेंटीमीटर आएगा मेरे से, 21 सेंटीमीटर आएगा जी, डी ऑप्शन होगा। डरना नहीं, आराम आराम से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई आर प्लस में आपका 2 और फॉर्मूला होता है। पाई इसमें कॉमन लीजिएगा नहीं बल्कि आर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा पाई प्लस में 2। आर कितना है जी 12 सेंटीमीटर है, 12 cm, पाई प्लस में 2 लिख दीजिए। यही देखिए तो मैच क्या नहीं दिया, इस तरह दिया है पाई प्लस में 2 और इधर दिया है आपका 12 cm, तो लिख दीजिएगा पाई प्लस में 2 आप यहाँ पे 12 cm। बी ऑप्शन होगा बाबू, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छे तरीके से बनाइए। देखिए ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, आज भी करा रहे मेरे से, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे से। अभी तो 1500 1,000 का अभी सीरीज आने वाला है, एकदम तहलका मचेगा, देखना ना बाबू, इंतजार कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का सभी सब्जेक्ट का आएगा, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, आपका संस्कृत का, आपका मेरे से नॉन हिंदी का भी क्वेश्चन बैंक सब होगवे करेगा, आप उसके लिए बिल्कुल एक दिन में सब उड़ा देंगे जी। नॉन हिंदी वाला कितना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है आपका, 200 क्वेश्चन होगा जी क्वेश्चन बैंक वाला। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ से करेगा 100, 200 कैसे होगा, ये तो 2023 में खाली 200 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना होगा 500 होगा। 3 दिन पढ़ाएंगे, 4 दिन पढ़ाएंगे, और कितना दिन पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे, हो गल ना जी, खुश रहिए, पढ़ाएंगे दे देंगे, एक दिन जो है ना दिन में रगे दे देंगे उसी को। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का मेरे से ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर बी ऑप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा गोला का जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आपका ध्यान रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आप कहां देगा मेरे शेर, गोला का, यहां पर ध्यान दीजिए, गोला का अर्थ यहाँ पे समझिए, गोला का जो है ना गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोला का अर्ध, कहिएगा सर कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भी वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहले अर्ध लगाएगा अर्ध गोले का संपूर्ण तो 3 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अब आपका 2 पाई। बाकी इसका राइट आंसर तो भी होगा। अभी बहुत सारा क्लास होगा मेरे से, अभी बहुत सारा चीज आपको सिखाएंगे। आर त्रिज्या वाला जो ना गोले का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सिंपल बात है जी। यहाँ पे गोला का आयतन पूछा गया तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, लेकिन अर्ध गोला रहता है तो आपका 2/3 और गुना में हम लोग का पाई आर क्यूब हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये आपका ए ऑप्शन होगा। अगला है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा, अगर त्रिज्या आर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे से आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो कहां है जी, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला है एक शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई जो आपका क्रमशः यहाँ पे आर और मेरे से एच है जी, तो उसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है मेरे से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बहुलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। करा है 3, 4, 7, 2, 7 ये डाटा दिया गया जी, पूछा गया बहुलक, तो मेरे से सबसे ज्यादा बार जो संख्या लिखा रहेगा ना जी वही इसका क्या होगा जी
बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन लिखा गया मेरे से? 7 आपका मेरे से 3 बार है, तो इसका बहुलक होगा 7, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि 3,5, इसका बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार इसमें कौन दिखा है जी? 1 आपका 2 3 4, इसमें सबसे ज्यादा बार 5 लिखा गया, तो इसका बहुलक 5 होगा, सी ऑप्शन होगा। आपके एग्जाम में एक बहुलक से क्वेश्चन आइबे करेगा, आएगा ही आएगा। किसी ब्रह्मता का बहुलक होता है तो अधिकतम ब्रह्मता वाला जो होना मेरे होता है मान, अधिकतम ब्रह्मता वाला मान को हम लोग बहुलक बोलते हैं, सी ऑप्शन होगा। अगला देखिए करा है आपका 1,3 और 0, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 3 आपका लिखा गया है, तो 3 इसका बहुलक होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होता है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 5 को पूर्ण संख्या कौन होगा जी? 0 होगा, 1 होगा, आपका 2 होगा, आपका 3 होगा, आपका 4, यहाँ पे 5, टोटल कितना जी? 5 है, 5 जोड़ी, तो 0 में 1 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10, 10 बटा में आपका 5, ये 5 से उड़ा दीजिए, इसको 2 मर्त में कटेगा, 2 आएगा जी, इसका राइट आंसर वी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो मेरे से प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या, एगो 1 होगा, आपका 2 होगा, 3 होगा, टोटल क्या होगा? 3 गो, 2 1 3 और 3 आपका 6, यहाँ पे 6 बटा में 3, इसका भी आंसर 2 ही आएगा। क्लास को फटाफट लाइक कीजिए मेरे शेयर नहीं किए शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए संचयी ब्रह्मता वक्र कहलाती है, संचयी ब्रह्मता वक्र तोरण कहलाती है जी, तोरण, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है 13 और 19 का जो है ना बीच का समांतर माध्य है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 को संख्या है तो 2 को जोड़ेंगे, दोनों को 2 से भाग करेंगे, 13 19 मिलकर आपका 32 होगा, 2 से भाग कीजिए, आपका मेरे सिर्फ 16 मर्द में कट जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा जी? 16 आएगा, तो 16 आएगा तो बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आता है, 3 4 5 17 तथा x का माध्य, यहाँ पर मेरे से छूट गया जी, x का माध्य जो है ना 6 है, तो x का मान क्या है? x छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, एगो इसको भी लीजिएगा, 5 गो संख्या है जी, 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में आपका 17 प्लस में x, कई गो संख्या हुआ जी? 1 2 3 4 5 गो, नीचे लिखेंगे 5, कितना इसका माध्य है? 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 4 आपका 7 7 और 5 12 12 और 17 कितना होगा जी? 12 17 आपका 29 होगा, और प्लस में आपका x होगा, नीचे 5 लिखेंगे, 6 बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 29 प्लस में आपका x, ये 6 पचे आपका 30, x निकालेंगे तो 30 में से 29 घटाएंगे, कितना आएगा जी? 1 आएगा, 1 आएगा इसका राइट आंसर। हाँ ऑप्शन नंबर ए मैच किया, ए ऑप्शन होगा, सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे से। क्लास को लाइक कीजिए मेरे से। अगला है 2 6 4 5, इसका बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार देखिए तो कौन लिखा गया है जी इसमें? हमको तो 2 सबसे ज्यादा बार लिख रहा है, देखिएगा कहीं कहीं पे चश्मा भी फेल कर जाता है, 2 गो चश्मा लगा ले, वो ओरिजिनल का तो काम नहीं करता है, ओरिजिनल तो काम है ना करता है, ये डुप्लीकेटवा काम कर रहा है, क्या कीजिएगा? ये सब आप ही लोगों को सेवा का जो है ना मेरे से सेवा देने के चक्कर में क्यों खराब हो है, क्या करें? हतिया पर जागेंगे तो क्या करें, हाल ना पूछो। चलिए अगला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जन्म माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया ना जी, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 1 2 3, गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे, तो या एक आपका जो ना प्रथम 5 पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5, नीचे का ठीक 5 को लिखना, 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 बटा में 5, 5 से उठ जाएगा आपका 3 मर्त में, 3 मर्त में उठेगा तो बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो बाबू सभी लोग बताइए। तो देखिए कोरा इसका परिसर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इसका परिसर पूछा गया है ना, 8 6 12 4 13 20, इसका परिसर सबसे ज्यादा में से सबसे कम वाला घटाइए, वही आपका परिसर मिलता है, उच्चतम सीमा माइनस में निम्नतम सीमा को ही परिसर, सबसे ज्यादा इसमें कौन है भैया? सबसे ज्यादा नहीं दिख रहा है, आंखिया चुनहरा गलेगा, 20 है 20, सबसे कम कौन है? ससुरा 2 है, 2 से कौन नहीं ना है, चलिए हाँ, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 ना आएगा जी, ध्यान रखिएगा थोड़ा, आप लोग बहु कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट कीजिए, तो आ रहा है ना सबका जी? निकाल दिए थे ना इसको, नहीं इधर उधर हो गया। हाँ ठीक है, 20 में से सबसे छोटा तो आपका 2 है, तो घटेगा तो ठीक है, तो है, चलिए 18 आएगा। अगला है कि संख्याओं 1 2 3 डॉट n का जो माध्य होगा, तो वही आपका n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला n प्राकृत संख्या होगा, एक फल वाला ही होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि चौरों को जो ना आरोही यानी बढ़ते या अवरोही यानी घटते क्रम में जो ना सजाने पर रखने पर जो ना मतलब रखने पर बीच वाला जो मान होता है वो क्या? माध्यिका कहलाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है कि 2,5,7,3 डॉट का जो ना आपका इसका जो ना डॉट नहीं है मेरे से 6 का जो ना बोलो, इसमें सबसे ज्यादा बार 3 2 बार लिखा गया, तो इसका बहुलक जो ना 3 होगा जी, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आंसर ये वर्ग अंतराल ए और बी का होगा, तो वर्ग अंतराल बराबर होगा आपका ए प्लस में बी बटा में 2। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ देते हैं मेरे से 2 से भाग करते हैं, तो ए प्लस में बी और बटा में 2 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये देखिए ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो ना 6 है, तो मेरे से 4 लगातार विषम संख्या, एगो आप x मान लीजिए, ठीक, एगो x प्लस 1 मान लीजिए, एगो x प्लस आप 2 मान लीजिए, एगो x प्लस आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका माध्य जो आपका 6 है, तो x प्लस में x प्लस 1 प्लस में x प्लस आपका 2 x प्लस आपका 3, ठीक है ना। और कै गो है जी, टोटल 4, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6। चलिए x x आपका 2 गो x 3x 4x, ये क्या होगा जी 4x होगा। 1 2 3 और 3 आपका 6, नीचे होगा आपका 4। देखिए बाबू, इस पर हम लोग डाउट लग रहा है बाबू, यहाँ पे जो ना इसका आंसर पे हमको। बाकी चलिए बढ़ते हैं, नहीं आएगा तो उसका आइडिया है मेरे से, हम कर देंगे अभी। 4x प्लस में 6 आ गया तो चलेगा, 6 6 का आपका 24 यहाँ पे, ठीक। एक पर जो है ना वो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना ये आपका नहीं हो पाएगा, इस तरह ना हो पाएगा। यहाँ जो ना x मत मानिए, x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरह लीजिए, नहीं तो ना आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सम है, इसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो आपका मेरे से ये विषम में सम जोड़ते हैं तो आपका विषम में सम जोड़ते हैं तो सम आता है। यहाँ पे x प्लस 1 एक लीजिए, एगो x प्लस 2 लीजिए चलेगा, एगो x प्लस आप 3 लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि 4 लगातार विषम संख्या होगा तो यहाँ पे ठीक है, चलेगा। उसके बाद एगो आप x प्लस 4 लीजिए, चलिए करके देखते हैं जी। लेकिन इसका आंसर तो हमको तो लगता है 9 ही आता है। बाकी देखिए ना यहाँ पे 9 आंसर से मतलब थोड़े ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे से हो जाता है जी। तो x यहाँ पे एक काम कीजिए, जोड़ ना दीजिए इसको, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो x, ठीक है ना, 4 गो x लिख देंगे। और 1 2 3 3 6 और 4 10, और नीचे का एक है जी संख्या 1 2 3 4, तो 4 गो लिखेंगे यहाँ पे 6। अब की बार देखिए क्या होता है, उसके बाद ना होगा तब पक्का यहाँ पे जो ना हमारा पता चल ही गया कि क्या आएगा आंसर। कि देखिए यहाँ पे 24 है जी, 24 में से आप 10 घटाइए तो बाबू 4x बराबर जो ना 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना 14 आएगा, ये भी आंसर बनेगा। रुको पता चल गया, ये जो मैंने सिर्फ जो ना इसको मतलब ना होता कि ज़्यादा दिन छोड़ दीजिए तो थोड़ा मतलब होता है कि मिस्टेक हो जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम लोग को विषम संख्या वाला रेशियो नहीं है, बल्कि हम लोगों को जो ना सम संख्या वाला लेना पड़ेगा। क्योंकि विषम संख्या में हम लोग सम आपका जो ना विषम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो उस सम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम विषम संख्या वाला रेशियो छोड़कर जो ना सम संख्या वाला लेंगे तो आपका विषम आएगा। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत अच्छा बात चला मेरे सिर पता कि हम लोग को जो ना x प्लस 2 लेना है, x प्लस मेरे सिर जो ना x में हम 2 में जोड़ेंगे 1 तो आपका 3 होगा, यानी विषम वाला लीजिए। आपका जो ना मेरे सिर जो ना सम वाला लीजिए, तो ये लीजिए। उसके बाद आप लीजिए यहाँ पे जो ना देखो x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरह होबे करता है जी, आज ससुरा यहाँ पे जो ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 4 लेते हैं, इसके बाद हम जो ना x प्लस यहाँ पे 6 लेते हैं, x प्लस हम जो ना यहाँ पे हम 8 लेते हैं जी, यहाँ पे विषम लेना पड़ेगा जी, चलेगा जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ना छोटा सा क्वेश्चन है जी, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सोच रहा है यहाँ पे हो जाता है जी कभी कभी, मतलब जो ना माइंड से उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 3 4 सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 6 12, अब 12 8 20, चलिए यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नीचे आपका जो ना सुना नीचे 4 नहीं लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे, इसका वजह से शायद गलत हो रहा था जी। बाकी चलिए देखिए यहाँ पे 4 है ना जी, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 नहीं यहाँ पे लिखना है, जब बात है 4 नहीं लिख रहे थे हम लोग, लग रहा था हमको यहाँ पे 5 लिख रहे थे क्या, 6 चौका 24 यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पे, हर देखिए यहाँ पे वो आंसर आ गया। हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमको मेरे से लग रहा था हम यहाँ पे 5 शायद लिख रहे थे, अब आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे 24 में से हम लोग जो है 20 को घटाएंगे, हो जाता है मेरे से। देखिए एक बार में 5 को अगर सब्जेक्ट पढ़ेगा मेरे से ऐसा दिमाग पर से उतर जाता है, बाकी नहीं उतरने देंगे इसको, कैसे सोच रहे उतर देंगे। 24 में से 20 घटेगा तो आपका मेरे से 4 आएगा, और ये 4 से 4 उधिया दीजिए, x का मान 1 आएगा। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या मेरे से होगी यही, तो x का मान 1 और 8 यहाँ पे,
आंसर हो तो हमको याद था कि 9 आंसर आइबे करेगा, लेकिन 9 आंसर मेरे से आ नहीं रहा था, यहाँ पे आ गया जी। एक्चुअल हमको लग रहा था कि नीचे हम 4 नहीं लिखकर बाकी 5 लिख रहे थे, क्योंकि संख्या 4 को ही लेना था, हम 5 को यहाँ पे 5 लिख रहे थे, जिसके कारण शायद गलत हो रहा था। ताकि चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या पूछेगा ना तो आप सम संख्या वाला लीजिएगा ना, तब विषम, क्योंकि सम में हम लोग जो है एक जोड़ते हैं ना तो विषम प्राप्त होता है, अगर हम लोग विषम में अगर एक जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। सब सम वाला लीजिएगा, ध्यान रखिएगा एक चीज। यह मेरे से ध्यान रखिए। अगला है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा ना केंद्रीय प्रवृत्ति के जो ना माप नहीं है, सभी लोग बताइए थे मेरे से, तो मानक विचलन नहीं है मेरे से, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए तो इसका परिसर बताना आपको, ये बताइए 24, 15, 22, 13 और 9, 10, इसका तो सबसे बड़का में से सबसे छोटा 30 सबका बड़का है 9, यहाँ पे हटाएंगे 21 आएगा जी, 21 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। अगला है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या एगो एक होगा मेरे से, एक होगा विषम आपका 2 नहीं है जी, उस में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो 5 लिखेंगे, जोड़िए इसको, एक में 3 तो 4 5 9 9 आसा 16 16 और 9 25 बटा में 5, उड़ा दीजिए इसको 5 मत में, 5 आ जाएगा, 5 आएगा जी, सी ऑप्शन होगा, सिंपल बात है। चलिए वो एक बात याद रखिएगा कि आपका विषम संख्या पूछेगा तो सम वाला लीजिएगा, सम में मेरे से जो ना सम में आप मेरे से एक जोड़ते हैं ना तो विषम प्राप्त होता है, इस चीज को याद रखिए। इसका अगर आप बहुलक, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या लिखा गया है देखिए तो 25 25 25, सबसे ज्यादा बार 25 लिखा गया तो 25 ही होगा। अगला देखिए, ये देखिए आंकड़े, इसका जो ना आपका बताया परिसर, सबसे बड़का इसमें संख्या कौन है मेरे से, सबसे बड़ा वाला, इसमें तो 32 2 बार लिखा गया है ना जी, 32 सब 2 बार लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 32 है ना 32, और सबसे छोटा वाला देखिए तो आपका 32, सबसे छोटा हमको इसमें दिख रहा है 6, यहाँ पे 32 में से 6 घटे ना, कितना आएगा मेरे शेर, बताइए तो मेरे से, सभी लोग बताइए तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए तो, 26 आ जाएगा मेरे से, 26 आ जाएगा, तो 26 आपका सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है जी। वर्ग अंतराल 130 से लेकर 50 का यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 130 और प्लस में आपका 150 और बटा में 2 कर दीजिए, ये जोड़िए तो 0 0 आपका 180 होगा जी, जोड़िएगा तो इसको ध्यान दीजिए, 180 की 280, ससुरा कहेंगे यहाँ पे जो ना 0 में 0 0 और 3 आपका जो ना ये 8 हो जाएगा, और एक मिनट 280 ना होगा जी, ये कटेगा तो आपका मेरे सिर्फ 140 ना होगा, वाह क्या बात है, 140 आएगा मेरे सिर्फ, परेशान मत होइएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ मेरे सिर्फ सी ऑप्शन होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ई कोई घटना हो तो यहाँ पे पी या प्लस पी नहीं का मान कितना होगा, तो आपको बताए थे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना का नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है जी, एक होता है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, यहाँ पे किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता मेरे सिर्फ माइनस में नहीं होती है, अब मेरे से 0 से छोटा नहीं होती है, तो 0 से छोटा माइनस यहाँ पे। अगला आप चलिए कुछ और क्वेश्चन है जी, मतलब 5-10 और क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। इसी में निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता मेरे सिर याद रखिएगा एक होती है, वह घटना जिसका घटित होना क्या होता है मेरे सिर फिक्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है कि निम्न से किसी घटना की प्रायिकता ना हो सकती है, तो माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे सिर। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मेरे शेर वो आपसे भी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना किसी घटना की कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है जी, बी ऑप्शन, 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं हो सकता है। अगला देखिए, एक पासा को फेंकने पर 3 बनेगी प्रायिकता, तो एक पासा को फेंकिएगा तो आपका मेरे से टोटल उस पर आपका परिणाम आएगा जी 6 गो, तो पासा को फेंकिएगा तो या तो उस पर 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो आपका 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, इसमें 3 कितना बार आएगा, एक बार ना, तो 1 बटा आपका 6 होगा, तो 1 बटा 6 तो बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या पाने की प्रायिकता, तो 1 बटा 2 ही होगा, बाकी हम आपको सिखा देते हैं। देखिए एक पासा को फेंकिएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा या तो 6, टोटल परिणाम का 6 गो, 2 भाज नहीं आभास है, 3 आभास है, या 3 गो आभास संख्या आएगा, तो 3 कम 3 3 6 दिया दीजिए यहाँ पे। देखिए मेरे सिर एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या या सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जाएगा मेरे से, तो आप सभी लोग क्या बताइएगा मेरे से, सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा 2। एक चीज और याद रखिएगा, फॉर्मूला बता रहे थे तो उसमें मेरे से आपको बताए थे, आपको पूछा जाएगा कि एक पासे को फेंकने पर जो ना
भाज्य संख्या आने की प्रेरिकता। तो पासा को फेंकेंगे तो भाज्य संख्या का आपका टोटल जो परिणाम होगा 6, तो इसमें भाज्य संख्या कौन होगा मेरे से 4 होगा, 6 होगा, तो इसमें भाज्य संख्या का आएगा 2 को, तो 2 कम 2 और 2 3 6। तो भाज्य संख्या अगर पूछ दिया तो 1/3, ध्यान दीजिए, अगर भाज्य पूछ दिया तो 1/3 या यौगिक पूछ दिया तो 1/3, लेकिन अभाज्य पूछेगा, सम पूछेगा, विषम पूछेगा तो 1/2 आएगा, लेकिन केवल भाज्य में आपका 1/3 होगा। तो ये चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी घटना की प्रेरिकता नहीं हो सकती है भाई। आपका 1 से ज्यादा होगा वो नहीं सकता, और 1 से छोटा होगा मतलब मेरे सिर्फ 0 से छोटा आपका होना चाहिए। 1 से छोटा का चलेगा लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 0 से छोटे का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ जाए 3.5, आपका 1 से ज्यादा ये नहीं हो सकता है 3.5। अगला है एक असंभव घटना की प्रेरिकता होती है, तो असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है जी, नहीं घटेगी, उसका प्रेरिकता मेरे सिर्फ 0 होगी, ये ऑप्शन होगा। अगला है ये देखिए किसी घटना के प्रेरिकता का अधिकतम मान, तो याद रखिएगा घटना का प्रेरिकता का अधिकतम मान 1 होता है और घटना का जो है न्यूनतम वैल्यू जो है आपका मेरे सिर्फ 0। घटना का किसी घटना का प्रेरिकता का अधिकतम मान 1 और किसी घटना का जो है मेरे सिर्फ जो है किसी घटना का प्रेरिकता का न्यूनतम मान मतलब सबसे कम जो है 0, अधिकतम पूछा गया है 1 लगाएंगे, बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है एक घटना की प्रेरिकता नहीं हो सकती है, माइनस में ना हो सकता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं बल्कि बी होगा, ध्यान रखिए। अगला है बाबू कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। ये सब घोर कर पी जाओ, ये मेरे से ये 200 मेरे से जो बताया ना, ये समझिए कितना इंपोर्टेंट है। एक पासा को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या मेरे से पूछा जाएगा 1/2 लगाएंगे, कौन बड़ा का बात नहीं है जी, और अगर भाज्य पूछेगा तो 1/3 लगाएंगे। मेरे शेर ये दो आपका जो ना कल और आज मिलकर मेरे शेर आपका जो ना 212 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग मेरे सेशन है, आप लोग बताइए तो हमें आप कितना इसमें 2 समय मतलब आज बताइए आप 112 ना कराए ना जी, 112 क्वेश्चंस में आप कितना सही किए, फटाफट सभी लोग बताइए मेरे शेर, सभी लोग बताइए तो मेरे शेर क्या हुआ मेरे शेर, आपके जो ना आपको मेरे शेर खुशी हो रहा है कि मेरे शेर आप उदास हो गए, देखिए ये खुशी वाला मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, और एक आपका सैड वाला यहाँ पे है जी, ये बताइए कैसे मुरझा गए, वह हाल है आपका, ये बताइए आप सभी लोग कैसा हाल हुआ आपका, बताइए क्या मेरे से आपका दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया, बताइए बताइए तो बताइए मेरे शेर से सभी लोग तो। चलिए सर बहुत अच्छा, ठीक है मेरे शेर। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए मेरे शेर, बस आज तक कल से मेरे शेर तो हल्का मसवे करेगा, तो हल्का तो मसवे करेगा, हर कंप मसाएंगे मेरे शेर। अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अब एक बार हम सांस लेंगे एग्जाम बाद, अब हम लोग मचाएंगे गर्दा। तो चलिए मेरे सेशन है, आप फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए, मेरे शेर भर पेट खाना खाइए, और भर पेट मेरे से जना, भर पेट नहीं मेरे से पूरे जना दिमाग को मेरे से जना पढ़ाई से लोड कर लीजिए, मेमोरी को जना लोड कीजिए। तो चलिए मेरे सेशन है, आप फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक गेस पेपर नहीं लिए वो सभी लोग ले लीजिएगा बाबू, क्योंकि गेस पेपर आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाबू जो है ना पूछा ही जाएगा, तो पूछा जाएगा। तो जो भी मेरे सेशन है लेना चाहते हैं गेस पेपर को, ये नंबर पर जो है ना फोन कर लीजिएगा, आपको जो है बाबू गेस पेपर मिलेगा। चलिए मेरे शेयर फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय मेरे शेयर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस मेरे शेयर डे नाइट, जो भी बोल दीजिए मेरे से चलेगा। और मेरे शेर आप लोग इसी तरह पढ़ाई कीजिए, अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस को बनाए रखिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए मेरे शेर, सफलता जरूर आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास मेरे शेर, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय मेरे शेर। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्लास जो था बाबू आप सभी को कैसा लगा था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे शेर, ये क्लास आप सभी को कैसा लगा था, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों को कमेंट करना है मेरे शेर की क्लास आप सभी को कैसा लगा था, ठीक है ना। तो ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय मेरे शेर।